नमस्ते सभी को। मैं राकेश हूं ईपीके कैपिटल से। ईपीके कैपिटल में हम पीढ़ियों के लिए धन बनाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसने हाल ही में कई निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। फ्लेक्सिकैप बनाम मल्टी कैप फंड। एसईबीआई के नवीनतम नियामक अपडेट और फंड्स को लेबल के अनुसार बनाए रखने के लिए कड़े नियमों के लिए उनके प्रयास के साथ अपनी मेहनत की कमाई को कहां निवेश करना है, यह समझना कभी भी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। चाहे आप भारत में रह रहे हों या विदेश में, और चाहे आप महीने में कुछ हजारों का निवेश कर रहे हों या करोड़ों का, यह वीडियो आपको बताएगा कि ये नियम आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या मतलब रखते हैं। चलिए सीधे इसमें चलते हैं। इससे पहले कि हम इसे विभिन्न प्रकार के निवेशकों पर इसके प्रभाव में विभाजित करें, आइए हम जल्दी से मूल अंतर को समझें। यह सब एक शब्द पर निर्भर करता है, स्वतंत्रता। सेबी के नियमों के तहत एक मल्टी कैप फंड एक सख्त फॉर्मूले द्वारा बंधा होता है। फंड मैनेजर को बड़े कैप कंपनियों में कम से कम 25%, मिड कैप में 25% और छोटे कैप में 25% निवेश करना चाहिए। कुल इक्विटी में न्यूनतम 75% बनाए रखना। यह मजबूर सुनिश्चित विविधीकरण है। दूसरी ओर, एक फ्लेक्सिकैप फंड को केवल 65% इक्विटी की न्यूनतम आवश्यकता होती है। इसके अलावा फंड प्रबंधक को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अगर वे सोचते हैं कि बड़े शेयर अभी सबसे सुरक्षित दाव है, तो वे 80% वहां लगा सकते हैं। अगर वे छोटे शेयरों पर दाव लगाना चाहते हैं, तो वे पैसे को गतिशील रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये आपके लिए कैसे काम करता है। हम पहले निवासी भारतीयों पर नजर डालेंगे और फिर हमारे गैर निवासी भारतीय या एनआरआई निवेशकों पर। आइए उन लोगों से शुरू करते हैं जो यहां भारत में रह रहे हैं और कमाई कर रहे हैं। यदि आप एक खुदरा निवेशक हैं, शायद मासिक सिप्स के माध्यम से अपनी संपत्ति बना रहे हैं, आपका प्राथमिक लक्ष्य दीर्घकालिक संयोजन है बिना दैनिक बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में चिंता किए। मल्टी कैप एंगल। क्योंकि मल्टी कैप फंड मध्य और छोटे कैप शेयरों के लिए 50% संयुक्त एक्सपोजर मजबूर करते हैं, वे अस्थिर होंगे। हालांकि यदि आपका निवेश क्षितिज शक्ति से 7 वर्षों से अधिक है, तो यह मजबूर एक्सपोजर भारत की विकास कहानी के आक्रामक पक्ष को कैद करता है। फ्लेक्सी कैप एंगल। यदि बाजार में गिरावट आपको चिंतित करती है, तो फ्लेक्सी कैप आमतौर पर एक अधिक सहज यात्रा होती है। फंड प्रबंधक आपके पैसे को कठिन समय में आपके पूंजी की सुरक्षा के लिए स्थिर बड़े कंपनियों में स्थानांतरित कर सकता है। निर्णय। खुदरा निवेशकों को जो भरे, बंद करे, भूल जाएं, मुख्य फंड चाहते हैं, उन्हें स्थिरता के लिए फ्लेक्सी कैप्स की ओर झुकना चाहिए। हमारे निवासी उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए खेल अलग है। आपके पास शायद पहले से ही प्रत्यक्ष इक्विटी पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट और शायद कुछ निजी निवेश है। मल्टी कैप एंगल। एचएनआई अपने पूंजी को व्यवस्थित रूप से छोटे, उच्च विकास वाले व्यवसायों में लगाने के लिए मल्टी कैप का एक सामरिक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप एंगल। पोर्टफोलियो ओवरलैप के प्रति सतर्क रहें। 3 फ्लेक्सी कैप्स का मालिक होना शायद एक ही बड़े कैप स्टॉक्स को 3 बार खरीदने के समान हो सकता है। बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे करजाल पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हमारे एनआरआई के बारे में बात करते हैं। विदेश से भारत में निवेश करने में अनुपालन और मुद्रा अवमूल्यन जैसी चुनौतियां होती हैं। आपको अपने भारतीय पोर्टफोलियो को स्थानीय महंगाई और रुपए के अवमूल्यन दोनों से आगे रखना होगा। एनआरआई खुदरा निवेशकों के लिए दूरी दैनिक ट्रैकिंग को कठिन बना देती है। आप एक अलग समय क्षेत्र में अपने जीवन और करियर में व्यस्त हैं। एक मल्टी कैप फंड उत्कृष्ट है यदि आप भारतीय बाजार में आक्रामक रूप से भाग लेना चाहते हैं, लेकिन इसे दैनिक रूप से नहीं देख सकते। सेबी द्वारा निर्धारित 25-25-25 नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप विदेश में रहते हुए कभी भी रैली को न चूकें। आपके लिए फ्लेक्सी कैप का नकारात्मक पहलू यह है कि आप पूरी तरह से फंड मैनेजर के निर्णय पर निर्भर हैं।
यदि वे किसी बाजार प्रवृत्ति को चूक जाते हैं तो आपके रिटर्न प्रभावित हो सकते हैं, और जब आप हजारों मील दूर से इसे समझते हैं तो वर्षों बीत चुके हो सकते हैं। हाथ से दूर रहने वाले एनआरआई खुदरा निवेशकों के लिए जो मुद्रा जोखिम को संतुलित करने के लिए आक्रामक वृद्धि की तलाश कर रहे हैं, एक मल्टी कैप फंड एक अत्यधिक अनुशासित, नियमाधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है। एनआरआई एचएनआई भारत में महत्वपूर्ण पूंजी लगा रहे हैं। आपकी प्राथमिक चिंताएं धन संरक्षण, स्वच्छ अनुपालन और फंड को बार बार खरीदने और बेचने के साथ आने वाले करों को न्यूनतम करना है। एनआरआई एचएनआई के लिए फ्लेक्सी कैप्स चमकते हैं। आंतरिक पुनर्संतुलन आपको भारत और संभावित रूप से आपके गृह देश में पूंजीगत लाभ कर को ट्रिगर करने से बचाता है। मल्टी कैप्स जो अधिक अस्थिर और कठोर होते हैं, आपको अपने व्यापक पोर्टफोलियो को अधिक बार सक्रिय रूप से पुनर्संतुलित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आपकी वैश्विक कर योजना जटिल हो जाती है। एनआरआई एचएनआई को फ्लेक्सी कैप्स को एक मुख्य करकुशल होल्डिंग के रूप में भारी प्राथमिकता देनी चाहिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित होती है बिना व्यक्तिगत कर घटनाओं को ट्रिगर किए। मेरे 2 दशकों के धन प्रबंधन में मैंने बाजार चक्रों को आते और जाते देखा है। यहां इन फंडों के साथ निवेशकों द्वारा की जाने वाली 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं। गलती 1, अंधाधुंध अतीत के रिटर्न का पीछा करना। निवेशक अक्सर एक मल्टी कैप फंड के अद्भुत 1 साल के रिटर्न को देखते हैं और उसमें अपना सारा पैसा लगा देते हैं। जो वे भूल जाते हैं वो ये है कि यह रिटर्न संभवतः एक बड़े अस्थायी स्मॉल कैप रैली द्वारा प्रेरित था। इससे कैसे बचे? समझे कि मल्टी कैप स्वाभाविक रूप से अस्थिर होते हैं। कभी भी 5 से 7 वर्षों से कम के समय के क्षितिज के साथ एक में निवेश न करें। गलती 2, विविधीकरण का भ्रम। लोग 4 अलग अलग फ्लेक्सी कैप फंड खरीदते हैं, यह सोचकर कि वे अत्यधिक विविधीकृत हैं। वास्तव में क्योंकि फ्लेक्सी कैप प्रबंधक अनिश्चित समय में सुरक्षा की ओर झुकते हैं। आप शायद 4 बार एक ही 5 बैंकिंग और तकनीकी स्टॉक्स रख रहे हैं। इससे कैसे बचे? गाड़ी के हुड के नीचे देखें। अपने पोर्टफोलियो की ओवरलैप की जांच करें। 4 ओवरलैपिंग फ्लेक्सी कैप के मुकाबले एक शानदार फ्लेक्सी कैप और एक समर्पित मिड कैप फंड होना कहीं बेहतर है। गलती 3, प्रबंधक को बहुत जल्दी निकालना। एक फ्लेक्सी कैप फंड में आप प्रबंधक के दिमाग के लिए भुगतान कर रहे हैं। कभी कभी उनकी रणनीति 1 साल के लिए बाजार से पीछे रह जाएगी क्योंकि वे आपकी हानि को सुरक्षित कर रहे हैं। इससे कैसे बचे? एक फ्लेक्सी कैप फंड प्रबंधक को अपनी थीसिस साबित करने के लिए कम से कम 3 साल का चक्र दें। केवल इसलिए जहाज मत छोड़े क्योंकि किसी अन्य फंड का एक अच्छा तिमाही था। सारांश में, मल्टी कैप फंड सभी कंपनी आकारों में सुनिश्चित संरचित विविधीकरण प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें अधिक अस्थिरता होती है। फ्लेक्सी कैप फंड गतिशील, प्रबंधक प्रेरित अनुकूलन प्रदान करते हैं, जिससे ये सामान्यतः अधिक सहज होते हैं, लेकिन प्रबंधक की कौशल पर भारी निर्भर करते हैं। याद रखें, धन नवीनतम वित्तीय प्रवृत्ति पर कूदने से नहीं बनता। यह आपके निवेशों को आपके विशेष जीवन चरण, स्थान और लक्ष्यों के साथ संरेखित करके बनाया जाता है। ईपीके कैपिटल में हम केवल फंड नहीं चुनते, हम वित्तीय संरचनाएं डिजाइन करते हैं जो बाजार के झटकों को सहन करती हैं और दशकों तक चुपचाप बढ़ती है। यदि आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपका वर्तमान पोर्टफोलियो इन नए नियमों के साथ कैसे मेल खाता है, या यदि आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी संपत्ति वास्तव में अगले पीढ़ी के लिए सही तरीके से स्थित है, तो हमें बात करनी चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। समझदारी से निवेश करें, अनुशासित रहें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।